महादेव की बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरखपुरा माथे पड़ गए तोता तोरा तेरा तोता हो माथे पड़ गए तोता तोरा तेरा तोता। आज मैया रानी जैसे कथा प्रारंभ हुई उनको नींद लग गई और जब नींद लग गई तो उस तोते ने सोचा कि भगवान शिव कथा सुना रहे हैं और ये हूँ तो कर ही नहीं रही। अब तोता कथा के प्रभाव से इतना चैतन्य हो गया कि हर बात पे हूँ कर रहा है, हर एक कहानी पर हुंकार दे रहा है और उस हुंकारे से भगवान शिव सोच रहे हैं कि माँ भगवती की स्वयं हुंकारा दे रही है। जब भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गोरा को सुनाई। अरे कथा हुई ना पूरी और नींद माँ को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद माँ को आई। अरे भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता की हुंकार माथे पड़ गए तोता तोरा तेरा तोता माथे पड़ गए तोता तोरा तेरा तोता। जब नींद से डोरा जागी और जैसे ही भगवान लीला समाप्त कर कर जा रहे हैं और जब भगवान शिव ने जगह लगा वृंदावन में हरि लाल की तो माँ भगवती की नींद खुल गई है। आज माँ भगवती की नींद खुली, माँ भगवती ने हाथ जोड़े बोले महाराज गलती हो गई प्रभु। अभी तो आप पहला प्रसंग सुना रहे थे, ये 10वां स्कंद कहाँ से आ गया और आप ये क्या सुनाने लगे। और हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु जब नींद से डोरा जागी अब सोच हुआ है भारी। नींद से डोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। ये हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख तुम्हारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी है बरकरार माथे पड़ गए तोता तोरा तेरा तोता हो। माथे पड़ गए तोता तोरा तेरा तोता। और जब भगवान शिव ने सोचा करे अरे तुमने अगर कथा नहीं सुनी तो ये हूँ किसने कही, आखिर ये हूँ और दे कौन रहा था। भगवान शिव ने देखा दाएं देखा कुछ नहीं, बाएं देखा कुछ नहीं, सामने माँ भगवती विराजमान है और जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो भगवान शिव के नेत्र खुल गए और एकदम क्रोध भरकर उठाकर त्रिशूल अब तो उस तोते के पीछे दौड़ने लगे। बहुत से संत महात्मा इस बात का वर्णन करते हैं कि भगवान शिव ने ऐसा किया कि और कथा ही तो सुनी थी, तो आपको कथा का महत्व बताएं। भगवान शिव कह रहे हैं कि कथा सुनी इस बात का दुख नहीं है। अरे अगर कथा सुननी है तो श्रीमद् भागवत में साक्षात समक्ष विराजमान होकर के कथा सुनो, कभी चोरी से पीछे से कथा नहीं सुननी चाहिए। अरे यदि सामर्थ्य आपका नहीं है तो भगवान की वही इच्छा है, और यदि तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो घर पर बैठ करके कथा मत सुनो। ये जो ऊपर बड़े बड़े ये साउंड लगवाए हैं ये घर पे बैठ के सुनने के लिए थोड़ी ना लगवाए हैं, ये तो वातावरण की शुद्धिकरण के लिए लगवाए गए हैं। कथा तो श्रीमद् भागवत के समक्ष विराजमान होकर के ही सुननी चाहिए। भगवान शिव उस सुख के पीछे त्रिशूल लेकर भागे और भागते भागते वही तोता अब डर के मारे कांपने लगा और वहां से उड़ने लगा। कथा का प्रभाव इतना था कि आज उस तोते के अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो छोटी सी अवस्था में ही उड़ने लगा। हो जब उड़ते उड़ते तोता, अब वो तोता वहां से उड़ने लगा
और जब उड़ने लगा तो उड़ते उड़ते आज वो तोता हस्तिनापुर के समक्ष पहुंच गया है, जहाँ वेद व्यास जी की कुटिया बनी हुई है। मवाना में कुटिया देखी वेद व्यास जी की। आज वो तोता वहां पहुंचा और वेद व्यास जी की पत्नी को कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी और परमात्मा की यही इच्छा थी। आज उस तोते ने एक सूक्ष्म रूप बना लिया, छोटा सा रूप बना लिया, और कथा का इतना प्रभाव था कि माया ने उसको आसपास भटकने ही नहीं दिया। बोलो राधे राधे। ओ जब उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया, जब उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में समाया। एक सूक्ष्म रूप बना करके वो जाकर गर्भ में समा गए। नाम बड़ा सुखदेव था उनका, नाम बड़ा सुखदेव था उनका, नाम बड़ा सुखदेव था उनका, नाम बड़ा सुखदेव था उनका। लीला अपरंपार वाके पड़ गए तोता, ऊपरा तेरा तोता, आँख में भर के सोता, ऊँचा तेरा बेटा। आज वो तोता जब गर्भ में जाकर समा गया, भगवान से पीछे त्रिशूल लेकर आए तो भगवान वेद व्यास जी ने भगवान के हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अरे जिसने भगवान की अमर कथा ही सुन ली हो उसे तो संसार में कोई मारने वाला है ही नहीं। आप ये कर क्या रहे हैं? भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वही आशीर्वाद उस बच्चे को दिया, परंतु वह सुख इतना डर गया था, इतना डर गया था कि अद्भुत बालक कोई गर्भ में 9 महीने रहता है, 10 महीने रहता है, 1 साल भी चलो मानो हमने मान लिया रहता है। अद्भुत बालक 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे। बोलो सुखदेव भगवान की। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव हुए। छोटी अवस्था में भगवान की प्राप्ति के लिए घर घर छोड़ करके अरण्य में चले गए। अरण्य माने जंगल में चले गए तपस्या के लिए, भगवान की खोज के लिए। सुखदेव भगवान अपने पुत्र की खोज में जगह जगह भटके, परंतु पुत्र सुखदेव का कहीं भी पता नहीं चला। आज सुखदेव भगवान ने अपने आश्रम जाकर अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और तरह तरह के उनको श्लोक बताए, और श्लोक बता करके कहा कि जाओ तुम ये श्लोक जगह जगह जाकर के सुनाना, और मेरे पुत्र यदि कहीं मिले तो उसको बताना कि ये श्लोक मैंने सुनाया और वो मेरे पास घोड़ा चला है। बोलो राधे राधे। क्योंकि सुखदेव भगवान जानते थे कि ये अमर कथा सुनकर ही गर्भास्थल में प्रवेश किया है और ये ऐसे नहीं आ सकता, भगवान का ही नाम इनको खींच के यहाँ ला सकता है। वेद व्यास जी जानते कि ये संसार में जब कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, इनको ऐसे अगर संत बना दिया गया तो सृष्टि का क्या होगा। बोलो राधे राधे। आज वेद व्यास जी ने अपने सारे शिष्यों को श्लोक सुनाए और वो श्लोक जाकर के उन शिष्यों ने जगह जगह पर सुनाए। एक जगह सुखदेव भगवान तपस्या कर रहे थे, वहीं एक शिष्य उस श्लोक को गाता चला जा रहा था। पाप हम पाप कर्म पाप आत्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षा सर्व पाप हरो हरे। तेजो असी तेजो मय देहि बलवंत असी बल मय देहि वीर असी वीर मय देहि ओजो असी ओजो मय देहि। जैसे ही सुखदेव भगवान के कान में ये श्लोक पहुंचा, तुरंत सुखदेव भगवान ने उनको जाकर प्रणाम किया कि हे मुनिवर आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं वेद व्यास का शिष्य हूँ और मुझे ये श्लोक मेरे गुरु वेद व्यास जी ने सुनाए हैं।
आज तो सुखदेव भगवान थोड़ा भी विलंब न कर पाए और तुरंत ही वहां से दौड़ लगाई और अपने पिता के चरण कमलों में जाकर शीश झुकाया। बोलो राधे राधे। चारों वेदों के रचयिता, 18 पुराणों के रचयिता, भागवत के रचयिता वेद व्यास जी अपने पुत्र को हृदय से लगाकर कहते कि हे पुत्र, तुम संसार में जन कल्याण के लिए आए हो। और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का संपूर्ण ज्ञान आज सुखदेव भगवान को सुनाया और सुखदेव भगवान ज्ञान लेकर के संसार की सृष्टि की रचना करके आज सुखदेव भगवान जग कल्याण के लिए घर बार छोड़कर चले गए। बोले राधे राधे। और वही वेद व्यास जी आज राजा परीक्षित को शुक्र ताल में बैठ करके आज सूत जी महाराज बन करके उनको आज यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, एक समय उत्तानपाद नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी पत्नी का नाम सुरुचि और सुनीति था। सुनीति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और सुरुचि इतनी निर्दयी थी, इतनी निर्दयी थी कि उसने राजन के कानों में निंदा कर करके सुनीति को महल से निकलवा कर एक झोपड़ी में डलवा दिया। राधे राधे। सुनीति के गर्भ में एक बालक पल रहा था और उस बालक ने 9 महीने के बाद जब जन्म लिया, संसार में आया, तो उनका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। ध्रुव इतना तेजस्वी बालक था, वो राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और जब शिक्षा प्राप्त करने जाया करते थे तो हमेशा उस राजा के महल के सामने से गुजर कर जाया करते थे। बोलो राधे राधे।